हाय एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान फ्रॉम फैक्सिकल। इस वीडियो में हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। पहला टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन, वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना। मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि इस सब के नोट्स आपको लिंक में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप इजीली डाउनलोड करें और वीडियो को 2x पे लगा के देखें, मेरी वीडियो सुनते जाएँ और नोट्स को पढ़ते जाएँ, तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री को हमें हिस्ट्री पढ़नी है कि वो कैसे कैसे आया है, उसके क्या क्या पीछे के चांसेस हैं, एंड इसको डेवलपमेंट पढ़ना है। पहला आता है अर्ली इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। मीन जो भी हमारा प्री साइंटिफिक एरा था उसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे थे अपनी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। लॉन्ग हिस्ट्री में क्या होता था, हम प्लांट्स को यूज़ करते थे टू ट्रीट डिजीजेस। मीन्स जब भी पहले के ज़माने में आपने सुना होगा, कोई भी प्लांट के लीव्स लगा लेते थे किसी भी अपने वोंड पे, जिससे कि वो अपनी डिजीज़ को क्योर करते थे। फिर मिडिल एजेस में हमारे पास दो बुक्स थी, मैट्रियामेटिका एंड फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जैसे इंडियन फार्माकोपिया, लंदन फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, उनको हम यूज़ करते थे कि जो भी ड्रग्स थी उन्हें देखने के लिए। फिर देन आता है नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक ओपीएम, जिसे हम अफीम बोलते हैं हिंदी में, बेलाडोना, चिंचोना बार्क, मशरूम्स को हम यूज़ करते थे हेलोसिनोजेनेस के लिए। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स को भी हम यूज़ कर रहे थे अपने एरा में, प्री साइंटिफिक एरा में। देन उसका थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ और हिस्ट्री आगे बढ़ी। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, हमने इनोवेशन करना स्टार्ट करा गया। इनोवेशन किस पे करी हमने? मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे और कॉन्सिक्वेंटली मेडिसिनल केमिस्ट्री पे भी। सो इन दोनों पे हमने इनोवेशन करनी स्टार्ट रखी, अपनी जो भी रिसर्च थी उनको कंटिन्यू रखा। जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे थे हम उनके यूजेस ढूंढते जा रहे थे और उनमें कंटिन्यू कर रहे थे। 19th सेंचुरी में हमने क्या करा, और आइसोलेशन ऑफ नंबर ऑफ एल्कोलॉइड्स। मीन्स जो भी एल्कोलॉइड्स थे जैसे कि मॉर्फिन, एट्रोफिन, उनको हमने आइसोलेट करा। मीन्स अलग अलग करके उन्हें सेपरेट करके हमने उनकी स्टडी करना स्टार्ट करी। स्टार्ट करने के बाद हमें उनके कुछ अलग अलग यूजेस मिले, अलग अलग उनकी डिस्कवरीज हुई, और हम कहाँ से ले रहे थे उन्हें? क्रूड मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्ट से। देन इन द लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, तो इन सेंचुरी में क्या हो रहा था, हम बार बार क्या कर रहे थे, अलग अलग ड्रग्स को ले रहे थे, उन पर रिसर्च कर रहे थे, केमिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, न्यू ड्रग डिस्कवरी हो रही थी। तो अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही था ना कि हमें नई ड्रग्स चाहिए मार्केट में, उनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस चाहिए। तो वही हम लेट सेंचुरीज़ में जितनी भी सेंचुरीज चलती आ रही थी हम वो करते जा रहे थे। जो भी हमारे साइंटिस्ट थे वो अपने अपने वर्क कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंटिन्यू रखे। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे हेनरी हाउ, उन्होंने 1853 में क्या करा, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जो भी हमें प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं नेचर से, उनके फंक्शनल ग्रुप को अगर हम मॉडिफाई कर दें किसी भी केमिकल रिएजेंट से तो क्या होगा। उनके दिमाग में ये आइडिया आया, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा। उन्होंने क्या लिया, एल्कोलॉइड लिया मॉर्फिन, उसको हीट करा किसके साथ, CH3I मीन्स मिथाइल आयोडाइड के साथ उन्होंने हीट करा। उनका मन ये था, उनके दिमाग में ये चल रहा था कि इसे हीट करने के बाद जो भी हमारा एल्कोलॉइड है मॉर्फिन, वो कोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हाउएवर ऐसा तो नहीं हुआ। उसके अलावा क्या हुआ, रिजल्ट ये आया कि उसका एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसको हमने बोला क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ मॉर्फिन। तो एक्सीडेंटली ही सही, बट उनको एक नई डिस्कवरी मिल गई क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ मॉर्फिन की। वो चाहते थे कि कोडीन बन जाए हीट करने के बाद, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हेनरी हाउ का ये डेवलपमेंट था। देन इन 1898 में क्या हुआ, जो भी सेमी सिंथेटिक मॉर्फिन्स के डेरिवेटिव थे वो मार्केट में आई। तो उस टाइम पे क्या होता था, कोडीन जो होती थी वो कफ सिडेटिव के लिए हम प्रेफर करते थे, यूज़ करते थे। बट जब मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया हमारा सेमी सिंथेटिक मॉर्फिन के डेरिवेटिव, वो ज़्यादा अच्छा था, तो हमने उसको प्रेफरेंस देना ज़्यादा स्टार्ट कर दी कोडीन के अपोजिट में। तो सेमी सिंथेटिक मॉर्फिन डेरिवेटिव इज़ फर्स्ट अवेलेबल एज कफ सिडेटिव इन प्रेफरेंस टू कोडीन एंड अदर ओपिड। जो भी कोडीन और अदर ओपिड्स हम लेते थे उनके प्रेफरेंस में हमने सेमी सिंथेटिक मॉर्फिन को स्टार्ट कर दिया। देन मीनवाइल उसके साथ साथ और भी क्या हो रहा था, जो हम मॉर्फिन लेते थे पेन रिलीव करने के लिए, उससे ज़्यादा एक अच्छी ड्रग आई डायसिटाइल मॉर्फिन, जो हमने इंट्रोड्यूस करी फॉर सेफर पेन रिलीफ। मीन्स इसे लेने के बाद हमारा जो पेन था वो कम हो जाता था, रिलीफ हो जाता था। बट क्या हुआ, बट लेटर 4 ईयर पास, मीन जब 4 साल बीत गए उसके बाद हमें एक नई प्रॉपर्टीज़ पता चली कि उसमें हेरोइन जो प्रेजेंट होता था उसकी कुछ एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ है। एडिक्टिव मीन्स किसी की लत लग जाना, या आप किसी के एडिक्ट हो गए हैं कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ थी, एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ आ रही थी। ये बात जब गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी, मीन्स उन ड्रग को बैन कर दिया गया और उनके लिए लॉ बनाया गया कि आप ये ड्रग नहीं ले सकते।
तो ये दिस इज़ ऑल द हिस्ट्री, ये हमने पूरी हिस्ट्री देख ली है कि कैसे कैसे उनकी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। अब हम देखते हैं कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। सो डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री लीडिंग टू वेरियस मेडिसिनल क्लासेस टू ड्रग। तो इन अर्ली 1840s में क्या था, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे, तो जो हमारा सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो हमने यूज़ करा। तो आपको जैसे आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपना टूथ रिमूव कराने के लिए या कुछ भी सर्जरी कराने के लिए, डेंटल सर्जरी, तो आपको डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको वहाँ पे कुछ भी फील नहीं होता, पेन फील नहीं होता, आपके वो पार्ट पोर्शन सुन हो जाता है या नम पड़ जाता है। तो उस टाइम पे 1840s में क्या होता था, जो भी एनेस्थीसिया यूज़ करते थे वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते थे, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, क्लोरोफॉर्म तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ में भी यूज़ करते हैं बेहोश करने के लिए। तो ये एक एनेस्थीसिया की तरह हम यूज़ कर रहे थे। देन 1864 में जो बार्बिटूरिक एसिड था उनको हम हिप्नोटिक्स की तरह यूज़ करें। हिप्नोटिक्स मीन्स जो भी स्लीपिंग एजेंट है, नींद लाने में मदद करते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही हिप्नोटिक्स बोला गया क्योंकि वो स्लीप लाने में या हमारे दिमाग को शांत करने के लिए यूज़ करते थे, तो वो सिंथेसाइज करा गया। 1865 में क्या हुआ, सैलिसाइक्लिक एसिड को टाइफाइड फीवर के लिए यूज़ करा गया, वो एक हमारा एंटीपायरेटिक होता है। तो एंटीपायरेटिक एजेंट था हमारा सैलिसाइक्लिक एजेंट और हम उसे यूज़ कर रहे थे टाइफाइड फीवर के लिए। 1899 में एस्प्रिन को लाया गया मार्केट में एज एन एंटीपायरेटिक एजेंट, और एस्प्रिन का ये भी एक अच्छा वो रोल मिला था कि उससे जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अनप्लीजेंट साइड इफ़ेक्ट थे, वो नहीं थे बिल्कुल भी, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा बेनिफिट था। तो जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर था, इस चेंज फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स में, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स थे उनको चेंज करने के बाद हमें केमिकल स्ट्रक्चर मिला था एस्प्रिन का, और वो मार्केट में रिलीज करा गया एज एन एंटीपायरेटिक। तो मेडिसिन केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती जा रही थी, इट्स बिगेन, और धीरे धीरे 90 से 1960s तक बहुत फास्टली डेवलप करी गई है हमने अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री को। जैसे कि 1920 टू 1930 में क्या हुआ था, एनेस्थीसिया आए थे, हिप्नोटिक्स आए थे, एनाल्जेसिक्स आए थे, वो ऑफनली यूज़ कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ जब हमने सिंथेसाइज कर ली थी, इनका बहुत सारा यूसेज चल रहा था, उन पर रिसर्च भी चल रही थी, किस पे, उनके SAR पे, मीन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मीन्स इन्हीं के जो स्ट्रक्चर्स थे उनको बार बार चेंजेस करे जा रहे थे और देखे जा रहे थे क्या क्या यूज़ हैं उनके, और ये इन्वेस्टिगेट करते रहे हम ग्रेजुअली। देन इन आफ्टर 1930s के बाद क्या हुआ था, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, मीन्स अब तो डेवलपमेंट काफ़ी इंक्रीजिंगली बढ़ता जा रहा था और उनके बहुत अच्छे सिग्निफिकेंस भी आ रहे थे। हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को अब कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फार्माकोलॉजी के साथ। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स थे उनके स्ट्रक्चर को हम चेंज कर रहे थे और यूजेस ला रहे थे, बट आफ्टर 1930 के बाद हमने क्या करा, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री थी उनको हमने एक्सपेरिमेंटली फार्माकोलॉजी के साथ कंबाइन करके स्टडी करना स्टार्ट करा और उस पर डेवलपमेंट करनी स्टार्ट करी। फार्माकोलॉजी में जैसे हमें पता है कि हमारी जो बॉडी वो ड्रग पे क्या कर रही है और ड्रग हमारी बॉडी पे क्या कर रही है, तो जब तक हमें यही नहीं पता कि ड्रग को हमारे बॉडी पे जाके कहाँ पे टारगेट करना है, कहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड होना है, तो हम अगर ये चीज़ हमें पता चल जाए तो हम ईजिली ड्रग को डेवलप कर सकते हैं। देन 1928 में क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक भी डिस्कवर करी थी, लाइक पेनिसिलिन। देन थ्योरी ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स आई थी, फॉर्म बाय यूजिंग मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एज लीड कंपाउंड। 1940 में क्या हुआ था, जो भी कैंसर होते थे, कैंसर पेशेंट के लिए हमने एक ड्रग डिस्कवर हुई थी उस टाइम पे, जो थी एल्कलाइटिंग एजेंट नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है वो एक एल्कलाइटिंग एजेंट था जो हमने कैंसर ट्रीट करने के लिए पहली ड्रग यूज़ करी थी। तो विच बिगेन ट्यूमर केमिकल थेरेपी, तो ये ट्यूमर केमिकल थेरेपी में यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। देन 1960 में क्या था, ऑरल स्टेरॉइडल जो थे हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उनको हमने डिस्कवर करा था, फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। देन हमारा आता है आफ्टर 1950s। तो 1950s में क्या हो रहा था, उस टाइम पे जो भी ह्यूमन डेथ की रीज़न था, वो रीज़न ये था कि सेरिब्रोवैस्कुलर या कार्डियोवैस्कुलर या एजिंग डिसीज़, इन तीनों डिसीज़ की वजह से ह्यूमन का डेथ रेट इंक्रीज होता जा रहा था। तो उस टाइम पे हमने क्या करा, नए नए ड्रग के डिज़ाइन को लॉन्च करा। उस पर हमने ये देखा, इस बेसिस पर लॉन्च करा था कि वो एंजाइम या रिसेप्टर हमारे ड्रग को कैसे टारगेट कर रहे हैं, मीन्स बॉडी और ड्रग के बीच में कैसा टारगेट चल रहा है। तो इसे जब हमने डिज़ाइन करा अपने ड्रग को, तो काफ़ी हमें उसके वो मिले थे बेनिफिट्स। देन इन 1964 में फर्स्ट बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट प्रोपेनॉल वॉज मार्केटेड। तो प्रोपेनॉल आपके सिलेबस में भी है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है आपका। तो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर प्रोपेनॉल, इस पर स्टार भी मार के, मीन्स आपको इसका SAR भी पढ़ना है। तो ये वही है, वो 1960 में हमने फर्स्टली डिस्कवर करा था, मार्केट में लॉन्च हुआ था उस टाइम पे।
देन आता है हमारा 1979 में निफ्रेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वॉज मार्केटेड एंड 1981 में कैप्टोपिरल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर लॉन्च करा गया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट का, ये मोस्टली 5 to 7 मार्क्स में आता है। अगर आप ये सारा लिख देंगे मैटर, आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं करें, ये बिल्कुल इनफ है। इससे कम लिख सकते हैं पर इससे ज़्यादा आप नहीं लिखें तो बेटर ही रहेगा, और इतना मैटर काफ़ी रहता है 5 to 7 मार्क्स के लिए। और आपको कोई भी डाउट आता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसकी मैं नोट्स आपको लिंक में नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।